हुआ यूं कि बेतलेहम में अकाल पड़ने के कारण से एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी और महलोन और किलियन दो बेटों को लेकर मोआब के देशों में शरण लेने के लिए चले गए। वहाँ एलीमेलेक की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और बेटों महलोन और किलियन ने दो स्त्रियां ब्याह ली, ओरपा और रूथ, और नओमी भी उनके साथ वहीं रहती थी। अब वापस लौटने की सुधि उन्हें थी नहीं, सोचा भी नहीं, शायद ऐसा लगता था कि अब वहीं की ज़िंदगी हो जाएगी, क्योंकि बेटियां वहाँ की उन्होंने अपना ली थी, घर द्वार सब वहीं हो गया था। लेकिन अंतराल में 10 साल के अंतराल में महलोन भी मर गए और किलियन भी मर गए। सो एलीमेलेक मर गए, महलोन मर गए, किलियन मर गए। अब 3 विधवाएं बची, नओमी, ओरपा और रूथ। जीवन बहुत अंधकारमय हो गया, लेकिन जैसे तैसे मोआब में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन नओमी को समाचार मिला कि परमेश्वर ने अपने देश में फिर से खुशहाली दे दी। सो नओमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर बेतलेहम की ओर जाने को चली। रास्ते में उसने नगर छोड़ने के बाद उसने अपनी बेटियों से कहा, बहुओं से कहा, देखो मेरा कोई भविष्य नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। यहाँ तुम अपने मम्मी पापा के घर में रह लेना, खुदा तुम्हें अच्छा वर दे, फिर से तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए, क्योंकि तुमने मुझसे और मेरे पति से और मेरे दोनों बेटों से बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुम्हारा व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा था, इसलिए मैं तुमको आशीष देती हूँ और ये कहती हूँ कि तुम अपने घर लौट जाओ। मुझे परमेश्वर ने दुख दिया, इसलिए मेरा दुख तुमसे बड़ा है। पहला अध्याय 13वें वचन में नओमी कहती, वो स्पिरिचुअल लेवल पर ले आती बात। देखिए, जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव हैं, लेकिन हम उसको आत्मिक लेवल पर नहीं ला पाते, क्योंकि हम यहोवा की निकटता में नहीं जाते। अब जब यहोवा की ओर उसने कदम उठा लिए थे, तो उसका सोच भी आत्मिक होगी। और नओमी एक ऐसा कैरेक्टर है जो ये कहती जा रही कि खुदा ने मुझे मारा, फिर भी खुदा के घर ही जा रही। देखिए, मनुष्य को मालूम है कि चाहे किस हाल में भी खुदा रखे, हमारा आसरा वही है। ये नओमी भी जानती। उसने कहा, मेरा दुख तुमसे बड़ा है, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। ओरपा मान गई, उसने अपनी सास को चूमा और अपने घर लौट गई। लेकिन इस बीच परमेश्वर की आत्मा ने रूथ के जीवन में कार्य किया और रूथ ने अपने आप को नओमी के प्रति समर्पित कर दिया और उसने उससे शपथ खा ली, आज के बाद जुदा होने की बात नहीं करना। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु को छोड़ और कोई चीज़ हमें अलग नहीं कर सकेगी। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और जहाँ तेरी अंतिम क्रिया होगी वहाँ मेरी अंतिम क्रिया होगी। सब कुछ उसने बोल दिया। और अगर इससे मैं कुछ कम करूँ तो यहोवा मुझे दंड दे। यहोवा का नाम नहीं, अपने इष्टों का नाम नहीं, छोड़ चुकी। जिस दिन उसने नओमी के साथ जाने का वादा किया, उसने यहोवा का दामन था। देखिए, बहुत खूबसूरत बात। और कैसे जब नओमी अपने घर लौट रही और जब रूथ उसका दामन थाम रही और उसके यहोवा को अपना बना रही, तो कैसे एक स्टोरी बनती। हमारे पास अपने पास कोई स्टोरी नहीं। जब तक खुदा ज़िंदगी में काम नहीं करे, हमारी कहानी कोई कहानी नहीं, सुनाने लायक ही नहीं। अनेकों मनुष्य आते, मरते, खाते, कमाते, मरते, चले जाते। स्टोरी को अगर स्टोरी बनाना है तो ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना बहुत जरूरी। नश्वर को अनश्वर बनाना और मृत्यु के बंधन में बंधे जीवन को अनंत जीवन की स्वतंत्रता देना है, तो परमेश्वर की जरूरत है। इस वर्तमान भौतिक संसार में मनुष्य इतना गाफिल हो गया है कि वो अपनी आत्मा के बारे में सोच नहीं रहा, आत्मिक भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, विवेक के बारे में नहीं सोच रहा, परमेश्वर को तलाशने के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन आज के इस वातावरण में जो भी पलट कर ये कहे कि मैं ईश्वर की ओर अपना मुख करता हूँ, समझ लीजिए उसके जीवन में एक नई कहानी बनने वाली, कहानी पर कहानी बनने वाली। सो नओमी और रूथ चले, बेतलेहम पहुंच गए। लोगों ने कहा था, ये नओमी है क्या, पहचान में नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। मैं भरी पूरी गई थी, मेरा पति था, 2 बेटे थे, भरी पूरी गई थी, लेकिन वहाँ से मैं खाली हाथ आया, मेरे पास कुछ भी नहीं और मैं अपने आत्मा को रीड कर सकता।
मेरी आत्मा में मैं ये समझती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दंडित किया। बार बार वो यही कह रही है, यहोवा का हाथ मुझ पर है, मुझे छूछा कर दिया उसने, उसका हाथ मेरे विरुद्ध उठा। देखिए, गॉडली होना एक बात है, लेकिन स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट जिसे कहते हैं परखने का आत्मा और बुद्धि का आत्मा होना, वो अलग बात है। और बुद्धि का आत्मा मिलने के बाद यदि आप अपने रॉक बॉटम लोअर लेवल को है, जब आप अपनी बहुत पतित परिस्थिति को भी अंगीकार करते हैं ना परमेश्वर के सामने उसकी सद्बुद्धि में, तो दिन फिरने में टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोगों के जीवन की समस्या यही है, डिजर्नमेंट नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, पहचान नहीं, घर लौटने की बुद्धि नहीं, अपने आपे में नहीं आते उड़ाओ बेटे के समान कि चलो पापा के घर लौट चलो, नहीं, भटकते रहते। घर लौटना परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह। होशे नबी के अंतिम भाग में परमेश्वर कहता मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा। जकरिया 12 में वो कहता है मैं उन्हें प्रार्थना का आत्मा दूंगा और वे मेरे लिए ऐसे ढूंढेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए रोता है। परमेश्वर पलट के लाना जानता है और ये भी उसका काम है, और वो बहुत दया से अपने लोगों को जिन्हें उसने चुना है अपनी शरण स्थान में वापस लेकर आता। सो ये वहाँ पहुँच गए। रूत ने परमिशन मांगी कि मैं सिला बीनूँ। सिला बीनने के लिए परमेश्वर के इंतज़ाम के अनुसार वो बोअज के खेत में गई। लवने वालों के प्रधान ने बोअज जब आया तो उसने पूछा ये स्त्री कौन है, तो उसने सारी डिटेल बताई, कैसे परदेश से आई है, मोआबी ने कैसे अपनी सास के साथ अपना सब कुछ लेकर और परदेश में आ गई है, और बहुत चरित्रवान लेडी है, परिश्रमी है, बैठती नहीं है घर में और खूब परिश्रम करती है और देर शाम तक रहने की बात कह रही है और बहुत 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 परिश्रमी अच्छी लेडी है। तो बोअज का मन उसके ऊपर पसीज गया, क्योंकि बोअज एक आत्मिक व्यक्ति था, यहोवा का मानने वाला व्यक्ति था, बहुत आदर करने वाला व्यक्ति। उसको ये बात चुभ गई कि मेरे यहोवा के लिए उस यहोवा का नाम लेकर एक पराई स्त्री यहोवा की शरण में आई, और उसने इतना बड़ा फैसला अपने जीवन का लिया, मुझे उसका सहारा बनना चाहिए। उसने कहा बेटी मेरे खेत में रहना, उसने कहा मेरे सिरके में से खाना और डुबा डुबा के खाना, और मेरे भुंजी हुई बालें भी तुम खाना, टेस्टी फूड जो हम बनाएंगे उसमें भी तुम सहभागी होना, और जब तक कटनी पूरी ना हो तब तक तुम हमारे खेत में ही मिलना, और किसी के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय बुरा था, न्यायियों का समय था, कभी अच्छा समय होता था, कभी बहुत बुरा हो जाता था। अब इस स्त्री को तो अपना जीवन बिताना था। नवमी कितने दिन की, अच्छी एडवाइस लेना तो ज़रूरी था। नवमी ने घर आकर रूथ ने घर आकर नवमी को बताया कि भाई ऐसा हुआ और मैं एक खेत में गई थी, उसने मुझे बहुत दया की, और वो बोलता उसका नाम बोअज है। अभी तक बोअज ने ये नहीं बताया था कि वो उसके कुटुंब से संबंधित, ये तो नवमी ने बताया। सारा इवेंट हो जाने के बाद नवमी ने बताया। देखिए कई बार हम रेफरेंस के साथ अपना व्यवहार बदल लेते हैं। अगर पहले मालूम होता बोअज रिश्तेदार है तो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, बैकग्राउंड ही नहीं था, मालूम ही नहीं था उसको। जब तक घर नहीं आई उसको नहीं मालूम बोअज उसका रिलेटिव। बोअज शायद जानता होगा, बोअज पहचान गया होगा कि नवमी की बहू है, लेकिन बोअज भी ये प्रकट नहीं करना चाह रहा, और ना उसने उस पर प्रकट किया, एकदम इमीडिएटली उसने प्रकट नहीं किया। सो ये गुप्त बात रही। लेकिन नवमी जब घर आई, रूथ जब घर आई तो नवमी ने उसको सब बताया, और उसने कहा अच्छी बात है कि तू उसी की दासियों के साथ रहा कर, दूसरे के खेत में उसकी दासियां तुझसे मिलने आई, अच्छी बात है, तुम सब उन्हीं के साथ एक साथ रहना। तीसरा वचन, तीसरा अध्याय पहला वचन। अब नवमी के दिमाग में देखिए परमेश्वर की ओर से कुछ विचार घूमने लगे, और नवमी जो है उसके विचार की दिशा परमेश्वर ने निर्धारित की। वो नवमी जो कहती कि मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, मैं तो बेसहारा विधवा की तरह आई हूं, और इसको मना किया था मेरी बहू रूथ को कि तू रहने दे, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है, ये मेरे साथ जीने मरने के लिए यहां आ गई। अब रूथ ये सोचती है कि नवमी का क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनो, मैं नहीं रहूंगी तो इसका क्या होगा।
और नवमी सोचती कि मुझे रूथ के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ गया। देखिए, दोनों के अंदर एक चेतना है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस यही जीवन है। खुदा का काम, अगर खुदा की कहानी आगे बढ़ानी है तो परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाए। प्रभु कहता है, वचन कहता है, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सबसे छोटा बने। यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। सो प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है, जो सबसे बड़ा होना चाहिए वो अपने आप को छोटा करे। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब की पत्री, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन। हमारा काम है छोटा बनना, हमारा काम है झुकना, परमेश्वर का काम है हमें उठाना। जब तू किसी भोज के घर में जाए, सबसे निचले स्थान पर बैठ जाए। भोज का प्रधान आएगा और तुझे बड़ी इज्जत से ऊपर के स्थान पर बैठाएगा, तब तेरा मान हो। सो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि हमें स्टूप डाउन करना, और स्टूप डाउन करने की एक विशेषता, ये दिखावे का झुकना नहीं है। आजकल बहुत सारी जगह पैर धोना दिखावे के लिए, और मंडली में खड़े होकर दिखावे के लिए कहना, अपने शब्दों में कहना मैं बहुत छोटा हूँ, और आपके व्यवहार से बिल्कुल नहीं लगता कि आप छोटे हैं, और आप अपने घमंड में जी रहे हैं और अपने आप को छोटा बोल रहे हैं। उससे नहीं होगा। आपके सोच में, आपका कंसर्न में आपका आना चाहिए, विचार आना चाहिए। जब दोनों तरफ से भलाई है तो बुराई कहाँ से आएगी? जब यहोवा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता? वही यहोवा नवमी के मन में सद ख्याल डाल रहा, वही यहोवा जो है रूथ के मन में भी एक अच्छा कंसर्न डाल रहा है नवमी का। सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, बुरा तो कुछ है ही नहीं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते। इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर वो था कि ये यहोवा से प्रेम करके आए थे और यहोवा के नाम से चल रहे। नवमी का प्रेम जागा रूथ के लिए, और उसका विचार हुआ, इस स्त्री के बारे में मुझे कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ लिखा, उसकी सास नवमी ने उससे कहा, हे बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? बात शुरू कर रही, अब तो यहाँ तक तो आ गई। मैं तेरा भला देखना चाहती हूँ, मैं अपनी सांस बंद होने से पहले तेरा ठाव ढूंढ दूँ। नवमी तो बूढ़ी है, मर जाएगी, तो फिर रूथ का क्या होगा? कोई मोआबिन से शादी करेगा? अपना देश छोड़ के आ गई, उसने कहा जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, बोल दिया उसने, तो घर वापस जाने का तो रोल ही नहीं। कितनी बड़ी मतलब जिम्मेदारी रूथ नवमी के ऊपर आ गई है कि एक व्यक्ति उसके ऊपर पूरी रीति से आश्रित हो गया। अब उसका ठाव ढूंढना जरूरी, उसके लिए भला सोचना जरूरी। देखिए, जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं किसी के लिए नहीं, सब मेरे लिए, तब तक हम क्रिएटिव नहीं बन सकते। आज भी बहुत सारी जगहों पर पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, सब है, कई बार ऐसा बिहेव करते हैं कि सब उसकी सेवा के लिए, वो किसी के लिए नहीं। ऐसा नहीं, जो जितना बड़ा है वो उतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे। जितने अधिक लोग आपके अधीन हैं उतना आप एक एक के बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि 2 के बारे में सोच लिया, 10 को छोड़ दिया। परमेश्वर टोटैलिटी का परमेश्वर है, सिद्धता का परमेश्वर है, परिपूर्णता का परमेश्वर। अब वो अपने मन के उद्गार रूथ को प्रकट कर, मेरा कंसर्न ये है कि तेरा घर बस जाए, तुझे ठाव मिले। देखिए, ये रूथ के लिए रिस्की भी था, नवमी के लिए रिस्की था। अगर रूथ को विदा करना पड़ा तो नवमी फिर विधवा की विधवा अकेली। रूथ का तो घर बस जाएगा, लेकिन नवमी का क्या होगा? लेकिन नवमी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नवमी रूथ के कल्याण के बारे में सोच रही कि कैसे भी इस बेटी का भला हो जाए। हम जिए तो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तब उसकी दासियों के पास, जब अब उसकी जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वो तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। अब नवमी ने कहा, वो तो हमारा कुटुंबी है ना, जिसकी सेविकाओं के साथ तू वहाँ बीना बानी करती है, वो हमारा कुटुंब है। और उसको ये भी मालूम है कि वो आज खलिहान में रहेगा। ऐसा होता होगा कि जब पूले काट लिए जाते, जौ फटकना मतलब अन्न निकालना,
जिसको हम आजकल थ्रेशर से करते हैं, अनाज अलग हो जाता है। और जो वो थ्रेशिंग का टाइम होता है तब मालिक ज़्यादा ध्यान देता है कि अच्छी तरह से थ्रेशिंग हो और पूरा काम सुचारू रूप से हो सके। जब ये खबर फैली कि अनाज फटका जाएगा तो नवमी को मालूम था इनका वर्किंग पैटर्न कैसा। हमें नहीं मालूम, शायद हो सकता बोझ ने इनको भी बोला होगा कि मैं रात को यहीं रुकूंगा, नौकरों को बोला होगा, रूथ ने ओवर हियर किया होगा, या नवमी जानती थी कि उसका काम करने का पैटर्न उन लोगों का ऐसा है। हम अनुमान लगा सकते हैं, ये हमें बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी ये बात तय थी कि बोअज उस रात को खेत में रुकने वाला था, अपने खत्ते को इकट्ठा करने के लिए। ये भी कि अनाज इकट्ठा हो जाए। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। अब तो बिल्कुल तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन, जो रूटीन के कपड़े वो मत पहन। थी तो विधवा, लेकिन सास बोल रही अच्छे कपड़े पहन ले, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, डिसेंट दिखना चाहिए, तेरी डिसेंसी होना चाहिए तेरे। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि दिखावे के द्वारा हम सुंदर दिखेंगे, दिखावे के द्वारा नहीं। रूथ यूं ही सुंदर हो गई थी अपने सद्गुणों से, क्योंकि जो स्त्री जो है, जो सुंदर हो और जिसके सद्गुण नहीं हो, वो सुअर के समान है जिसके नथनों में नथ लगा, कोई मतलब नहीं है। इनर ब्यूटी होने के बाद आउटर ब्यूटी की महत्व होता है। रूथ का जीवन आकर्षक था, सबको अपनी ओर खींचता था, क्योंकि उसका चरित्र उत्तम था, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता वो यहोवा को भाता है। सास उससे कह रही तो अच्छी तरह से शाम का समय तैयार हो, जब दिन के सुबह सुबह लोग अच्छा सजते धजते तैयार होते हैं, लेकिन इसको बोला नहीं, शाम के समय तो अच्छी तरह से तैयार हो और अपना डिसेंट वस्त्र पहन, सुंदर वस्त्र पहन, और खलिहान को जा, और खलिहान में तुझे छुप के बैठना पड़े। देखिए, रात में वहाँ स्त्रियां नहीं रहती, स्त्रियां सेविकाएं अपना काम करके लौट जाती, एक आध दो संरक्षक होते होंगे, सेवक होते होंगे, सभी कर्मचारी भी नहीं रुकते थे, क्योंकि अपने अपने घर जाते थे, तो जो सेवक होंगे वो वहाँ होंगे। अब रूथ को ये बोला गया कि किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए तू वहाँ। अब देखिए, खेत से लौट के आइए, नौमी बोल रही अब फिर से तैयार हो जाओ, एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। रूथ को कुछ भी नहीं मालूम, और रूथ के मन में कुछ भी भला बुरा नहीं। इसको समझिए कि देखिए कैसे आज्ञाकारी कितना इनोसेंट होता है, और परमेश्वर कैसे अपना काम करता है। जब मनुष्य इनोसेंट होता और परमेश्वर उसका इंतजाम करता ना, बहुत अच्छा लगता। क्या आप अपनी शादी तक इनोसेंट रह सकते हैं? इस चुलबुले संसार में जहां बच्चा होश संभालता नहीं है, तब से उसको बुरी बुरी बातें सिखा दी जाती हैं। रूथ का इनोसेंस मुझे और आपको ये बता रहा है, जैसे श्रेष्ठ गीत में लिखा, जब तक प्रेम अपने आप से उठे नहीं, उसको जगाना नहीं जबरदस्ती। अगर बगैर उठा हुआ प्रेम, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ प्रेम नहीं और आपके आप से उठ रहा है, वो आपके लिए करप्शन है, अडल्टरी है, व्यभिचार है। क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया, अगर कोई भी विचार तुम किसी के लिए, किसी स्त्री के लिए अपने मन में बुरा रखते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। वैसा वर्षा वो पुरुष पर भी लागू, स्त्री पर भी लागू। एक इनोसेंस चाहिए जब तक परमेश्वर आपका इंतजार। देखिए, पति पत्नी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत ज़्यादा परमेश्वर पर आश्रित होता है। हमारे घर में हमारे माता पिता, भाई बहन, ये सब जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के दिए हैं, लेकिन चूंकि हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो स्नेह अलग प्रकार का होता है, उससे ज़्यादा ध्यान उस जगह ज़रूरी है जहाँ परमेश्वर एक पराये इंसान को अपना इंसान बनाना चाहता है। देखिए, परमेश्वर कहा जाता है कि परमेश्वर में विवाह स्वर्ग में तय करता और पृथ्वी पर वे मुकम्मल होते। तो वो इनोसेंस तो आप में होना चाहिए कि आपके लिए कोई प्लान कर रहा है।
अगर आप ही प्लान करके बैठ गए तो फिर परमेश्वर के लिए क्या बचे। आज बहुत सारे जीवन इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो समय से पहले अपने जीवन के लिए गलत तरीकों से व्यवस्था ढूंढना चाहते हैं। बहुत बुरे बुरे पाप हो जाते हैं, व्यभिचार हो जाता है, गिर जाते हैं, गलतियां होती हैं, पश्चाताप होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर वो इनोसेंस नहीं है जो एक परमेश्वर के बच्चे में होना चाहिए। मैं विशेषकर जवान भाई बहनों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल इनोसेंट रहिए। और जब तक परमेश्वर आपके मन में न डाले और जब तक आपके लिए परमेश्वर इंतज़ाम न करे, आप अपने मन में शुद्ध और पवित्र बने। आज के समय में कठिन है, केवल पवित्र आत्मा में और मसीही प्रेम में और पवित्र लोगों की संगति में ही संभव है, अन्यथा संसार तो कहीं का कहीं जा रहा है। संसार की बातों पर मन लगाएंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने आप को प्रकट नहीं करना। जब वो लेट जाए तो तू उसके पैरों के पास लिखा है, जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझको बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। अब रूथ को एक बहुत बहुत रिस्की काम नओमी ले रही। देखिए, इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। सुनिए ना, जो ओपिनियन बोअज ने अभी तक रूथ के लिए बनाया था, इस हरकत के कारण उसका सब किया कराया बिगड़ सकता था। बोअज के मन में आ सकता था कि ये स्त्री चरित्रहीन, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि अकेले आ जाए, खलिहान में आ जाए और मेरे खाना खाने तक मेरे घर में छुपी रहे, और जब मैं लेट जाऊं तो आके मेरे पाँव के पास लेट जाए। उसके कुछ दूसरे अर्थ भी निकल सकते। लेकिन परमेश्वर एक पवित्र रिलेशनशिप को पवित्र ही रखता। देखिए, माइंड का कंटैमिनेशन सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। अगर आपके विचार में परमेश्वर का अनुग्रह है तो परमेश्वर आपके साथ है। नओमी भी जानती थी, शायद वो भी अपने घर में बैठ के यहोवा यहोवा पुकार रही होगी कि इस बेटी पर दया कर। रूथ के लिए भी ये बहुत थ्रिलिंग इवेंट था ना, अपने आप को छुपा के वापस जाना, कोई देखे नहीं, उसके खलिहान में छुप के बैठे रहना, बहुत थ्रिलिंग है। कभी कोई पकड़ ले कि भाई तू यहाँ कैसे आई, क्या बैठी, तो और भी चरित्र के ऊपर और भी शंका है। बहुत खतरनाक काम था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर के किए ये काम हो रहा था। देखिए कैसे रूथ के इस तरह के आने को बोअज पॉजिटिवली लेता है और कैसे वो उसके इस प्रपोजल को समझ जाता है, और जो कम्युनिकेशन नओमी करना चाहती थी एग्जैक्ट वही कम्युनिकेशन बोअज तक पहुंचता है। इसमें खुदा का काम। परमेश्वर कैसे दोनों के बीच में तालमेल कर, और बहुत रिस्की कदम रूथ उठा रही है। उसके नेचर के खिलाफ है, उसके स्वभाव के खिलाफ है, उसके सीधेपन के खिलाफ है, लेकिन एक कुशलता के साथ उसको वो काम करना, और वो सिर्फ इसलिए कर रही क्योंकि नओमी ने कहा। ये रूथ का विचार नहीं है। सुनिए ना, आपके जीवन के कई ठिकाने जो हैं आपके बुजुर्गों की सद्बुद्धि से मिलते हैं। आप अपनी होशियारी मत करें। रूथ का कोई फ्यूचर नहीं था, कोई मुआबिन से शादी नहीं करता ऐसे अगर प्रपोज किया जाता। ये तो परमेश्वर का कार्य कि उसने बोअज को मन से तैयार किया, और अति विपरीत परिस्थिति रूथ का ठिकाना बना। चूंकि वो यहोवा के नाम से आई थी, परमेश्वर उसके लिए सुधि ले रहा था। यहां लिखा है, वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। एज इफ नओमी पूरी सिचुएशन को रीड कर रही है और हैपनिंग में क्या होगा उसके प्रति वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो ये कहना चाह रही है कि ऐसे ही होगा, तू चिंता मत कर, जो वो बोलेगा फिर तू करना उसके आगे। और ये सोचकर रूथ जो है वो अपनी सास की बात मान लेती। 5वां वचन, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह
सब मैं करूंगी। मतलब सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो तू कह रही है वो सब मैं वैसा का वैसा करूँ। सब करूंगी मतलब एक तरीका होता है कि आप ब्लैंकेट ऑर्डर ले लेते हैं कि भाई यहाँ से जाना, ऐसे करना, और आप कहते हैं ठीक है मैं कर लूँ। एक तरीका वो होता है जब आप डिटेल को पकड़ लेते। जब कोई फौजी ऑपरेशन होता है तो जो कमांडर होता है वो डिटेल बताता है, यहाँ से जाना, ऐसे करना, ये करना, वो करना, सारी डिटेल बताता है। और उसके मातहत जो जवान है उसको जैसा बोला गया वैसे ही करना, वो अपनी बुद्धि नहीं चला सकता, क्योंकि युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाने वाला कोई और है, लड़ने वाला कोई और। वैसे आत्मिक जीवन में भी स्ट्रेटेजी बनाने वाली नओमी है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली रूथ। तो अपनी जगह पर नम्रता और दीनता से उसको सब वैसा का वैसा करूंगी, रूथ कह रही। और रूथ ने परमेश्वर की अनुग्रह से नओमी की बात वैसे ही मानने का तय किया जैसा नओमी ने कहा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का बलिदान है वो पिन पॉइंट ओबीडियंस का बलिदान। आपको मालूम है उसने ये क्यों बोला क्रूस पर कि मैं प्यासा हूं? क्यों बोला उसने? उसने मैं प्यासा हूं इसलिए कहा क्योंकि वचन में लिखा था और उसका प्राण त्यागने का समय आ गया था और वो वचन पूरा नहीं हुआ था। वहां पर लिखा है, इसलिए कि वचन पूरा हो यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। पीने के लिए नहीं बोल रहा, पिया भी नहीं उसने, सिरका दिया उसने, पिया भी नहीं, और प्राण त्याग। पिन पॉइंट ओबीडियंस। बागे गत्समनी में यीशु कहते हैं मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी। पिन पॉइंट ओबीडियंस। लोगों ने कहा हेरोदेस तुम्हें पकड़ने आ रहा है, तुम ध्यान रखना, तो यीशु ने कहा उस लोमड़ी से कह दो मेरा समय नहीं आया, परमेश्वर ने मेरा समय नियुक्त किया। इजराइलियों ने सोचा, यहूदीन मंदिर वालों ने सोचा इसे पहाड़ पर से धकेल देंगे, पत्थरवा करके मार देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। यीशु उनके बीच में से निकल गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना ये थी कि वो मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर उस रीति से ही बलिदान। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है, ओबीडियंस में लैप्स, परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति। और जब हमसे कोई कुछ करने को बोलता है हम उसमें अपना मसाला मिला के कुछ कर देते, बस यहीं से बिगाड़ शुरू होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से समाप्त करें। हव्वा और आदम से परमेश्वर ने कहा था ये फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का फल। जीवन का वृक्ष भी था, उसका प्रश्न नहीं आया था, पहले भले बुरे के ज्ञान की। परमेश्वर ने आदम से बोला था, आदम ने हव्वा को कम्युनिकेट किया होगा। हव्वा को डायरेक्ट खुदा ने नहीं बोला था कि ये फल नहीं खाना। आप पढ़ना उत्पत्ति की पुस्तक पढ़। अब जो प्रोसीजर था वो ये था कि सारे फल खा लो बगीचे के, बस ये फल नहीं खाना। ये उनके लिए हिदायत थी। खाना तो खाना है ना, कुछ भी खाइए ना, बहुत सारे फल है ना। शैतान आया हव्वा के पास, कहने लगा क्या परमेश्वर ने ये कहा कि कोई फल नहीं खाना, छूना नहीं? देखिए कहाँ से उल्टी बात करो, सारे फल मना किए क्या? नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा बाकी खा सकते हो, ये जो एक पेड़ है ना इसका नहीं खा, इसको खाओगे तो तुम मर जाओ, ऐसा बोला खुदा। तो शैतान बोला कोई मरोगे वरोगे नहीं, तुम तो खुदा के बराबर हो जाओ, तुम तो खा लो इसको। देखिए, परमेश्वर के नियम पालन में जब हम गंभीर नहीं होते और हम अपने मन की, अपने दिमाग की चलाने लगते तो हम अपना धर्म पैदा करते। हव्वा ने शैतान से कहा, परमेश्वर ने कहा इस फल को नहीं खाना और इसको छूना भी नहीं, ऐसा बोला ही नहीं था खुदा, छूने की बात ही नहीं की। तो जब धर्म की बात बता रहे हैं तो अपन बहुत टाइट स्ट्रिक्चर बता रहे हैं कि जो खुदा ने बोला उससे भी ज़्यादा टाइट हो जाओ, और फिर उसी नियम को पानी की तरह तोड़ दो और अपने जीवन का सत्यानाश करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ। परमेश्वर ने जो कार्य आपको दिया और प्रभु के दास ने आपको जो कार्य दिया, प्रभु के लोगों ने जो कार्य दिया, समाज की ओर से जो रीति विधि के अनुसार जो काम करने के तरीके हैं उनको वैसे ही किया जाए, उनको तोड़ा ना जाए। आशीष छिपी। रूत ने ये नहीं कहा कि ठीक है
नवमी मम्मी आपने मुझे बता दिया, मैं वहाँ जैसा मेरे से बनेगा वैसा मैं कर लूँगा। नहीं नहीं, आपने जो बोला है मैं सब कुछ वैसा ही करूँ, उससे कम मैं कुछ नहीं करूँ। ये रूथ का प्रॉमिस था। नवमी का कंसर्न, रूथ का भोलापन, तमाम खतरे लेकर आज्ञा पालन उस धर्म को पैदा करता है जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। देखो, मरियम से दूध ने कहा तू गर्भवती होगी। अब ये बहुत बड़ी रिस्क थी। अगर कुंवारी गर्भवती हो जाए तो उस समय में एक ही नियम था, बाजार के बीच में लाओ, पत्थर वहां करो, खत्म करो। परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, वो गई और इलिशिबा के घर में काफ़ी दिन रही। और जब फिर वो गर्भवती होके जब उसके समय आया और यूसुफ ने बोला अरे मैं तो इसको अपनाऊंगा नहीं, तो परमेश्वर ने यूसुफ से बोला बाबा ये ऐसा नहीं है, इसको लेके अपने घर। देखिए, जब आप इम्पॉसिबल में जीते हैं और परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, परमेश्वर उसको पॉसिबल करते हैं। और किस अद्भुत रीति से किया ये मैं और आप देखते हैं। हमें यहाँ रूथ का हाव भाव नहीं बताया गया कि वो मन में क्या सोच रही, लेकिन टास्क बहुत डिफिकल्ट है। शायद उसके जीवन का सबसे कठिन काम रहा हो, लेकिन यहोवा के नाम से और अपनी सास की आज्ञाकारिता, उसने कहा आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं। इसका परिणाम कुछ भी हो वो यहोवा जानता, लेकिन मैं सीधे मन से आज्ञाकारिता करूं। सुनो, रूथ को यह भी नहीं मालूम था कि चादर ओढ़ाने का क्या मतलब। नवमी ने बोला उसको बोल देना मुझे अपनी चादर ओढ़ा दे, उसके पैर के पास बैठ जाना और उससे बोलना जब वो जागे तो उससे कहना मुझे अपनी चादर ओढ़ा दे। और नवमी उससे कहती है तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। मतलब एक बटन उसका ऑन हो जाएगा। देखिए, यहोवा काम करेगा उसका, और जब तक वो उस काम को पूरा नहीं करेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। ये भी नवमी बता रही उसको। जैसे किसी का बटन ऑन हो जाता है ना, जब तू कहेगी मुझे चादर उड़ा दे, उसके बाद वो फिर जो उसने करना है वो करेगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू घर आ जा। बहुत अद्भुत रीति से रूथ ने अपनी जिम्मेदारी को माने। बोअज इतना अमीर था, अच्छे ओपिनियन के साथ रूथ के साथ उसका विचार था। उसको अपनी बेटी बोलकर उसने उसको ब्लेस किया था। विचार बहुत अच्छे थे उसके। शायद नवमी जाके बोलती कि रूथ से शादी कर लो तो शायद वो मना कर देते, लेकिन परमेश्वर अपनी रीति से अपनी अपील देना चाहते। सीखें हम। नवमी और रूथ की कहानी मुझे और आपको सिखाती, एक दूसरे पर मर मिटो और जैसा खुदा जिसकी अगुवाई कर रहा उसके पीछे पीछे चलो और परमेश्वर के उत्तम रिजल्ट्स को अपने जीवन में देखो। और कैसे परमेश्वर का आत्मा बोअज को संभालता, रूथ को संभालता, और कैसे सारी बातें मिलकर उस जगह चली जाती जो परमेश्वर चाहता। थ्रिल तो है, जीवन की कहानियों में थ्रिल तो है। रिस्क भी है कि उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, और थ्रिल भी है। जहाँ रिस्क है वहाँ थ्रिल भी है। लेकिन उसके बीच में जब अपने काम पूरे होते हैं तो प्रभु की बड़ी महिमा होती है। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपनी कृपा और करुणा में इस प्रकार से भर के रखे कि आप परमेश्वर के निकट चलते हुए अपने सारे फैसले प्रभु और प्रभु के भक्तों पर छोड़ते हुए आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर चला सके। और परमेश्वर आपके लिए आपकी सुधि लेने वाला और आपका अंतरंग साथी बनकर अपने पवित्र लोगों के साथ आपके जीवन में कल्याण करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।